वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? यस और नो? आवाज आ रही है? यस यस सर। यस यस। बढ़िया। तो आज बैंक एक्स एज वेल एज द मिड कैप की एक्सपायरी है, तो आज ऐसा कौन सा टाइम है वो देखेंगे। और इस पूरे वीक में इस पूरे वीक में और क्वांटिटी और लॉट साइज कम रखिए, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शंस टू वे टाइप की रहेगी। ज़्यादातर ऐसे ट्रिगर होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। तो अगर आप 10 लॉट से हर वीक में ट्रेड करते हो तो इस वीक में अगर कम से कम 3-4 या लॉट से ही ट्रेड करो तो बेटर है। लॉट साइज अपनी रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है। इसके पीछे का एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है। तो टू वे टाइप की डायरेक्शन से इस तरह के कॉम्बिनेशंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो बेटर है कि अपनी लॉट साइज ऑप्शन में अगर ट्रेड करते हो तो कम रखा कीजिए इस वीक के लिए, ठीक है। आज के लिए ऐसा कौन सा टाइम रहेगा, तो टाइम में बता देता हूँ। सबमिट। ठीक है, तो आज के लिए पर्टिकुलर बैंक एक्स की एक्सपायरी है, तो अपने वॉच लिस्ट में रखा कीजिए 13,000 की कॉल मिड कैप की अपने वॉच लिस्ट में रखिए, और बैंक एक्स की 57,000 की पुट एज वेल एज द 59,000 की कॉल अपने वॉच लिस्ट में रखिए। और आज के लिए ऐसा कौन सा टाइम रहेगा, तो टाइम जोन है 10:35। लिखना है तो लिख लीजिए। 10:35 से लेके 11:50, जहाँ आप बाय डिप्स करते सकते हो, मगर टू वे टाइप की डायरेक्शंस रहेगी तो बेटर है लॉट साइज कम रखिए, ठीक है। और ट्रेंडिंग टाइम कौन सा है? 11:14 से लेके करीबन 11:30, और 11:48 से लेके करीबन 12 बजे तक का टाइम है, वो ट्रेंडिंग टाइम स्लॉट है। वहाँ ट्रेंडिंग एंड बाय डिप्स रहेगा। और थर्ड टाइम स्लॉट है 12:22, 12:22 से लेके करीबन 12:37। 12:22 to 12:37 क्लियरली ट्रेंडिंग एंड बाय डिप्स। और लास्ट टाइम स्लॉट है 2:05, 2:05 से लेके करीबन 2:25। वहाँ आप क्लियरली बाय ऑन डिप साइड रह सकते हो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टाइम जोन है एज पर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लॉट साइज हमेशा कम रखा कीजिए, और ज्यादातर दो ऐसे टाइम स्लॉट है 12:22 से लेकर 12:22 to 12:37, जहाँ क्लियरली बाय ऑन डिप्स और ट्रेंडिंग मूवमेंट है। और 2:05 से लेके 2:25, ठीक है। वहाँ भी आपको एक क्लियरली बाय ऑन डिप्स है, ठीक। तो ये दो टाइम स्लॉट पे ट्रेड करोगे तो रिजल्ट्स बेहतर मिलेंगे, ठीक है। और लॉट साइज हमेशा मिनिमाइज करके रखिए इस वीक के लिए, ठीक। और पर्टिकुलर इस वीक में अगर मार्केट करेक्ट हो रहा है तो ऐसे कौन से 2-3 स्टॉक्स है जहां आप क्लियरली सेल ऑन राइज कर सकते हो या पुट बाय कर सकते हो। तो गेल है, एनएचपीसी एज वेल एज द बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये 3 स्टॉक से उसके पुट लेके चल सकते हो या सेल राइज कर सकते हो। गेल, एनएचपीसी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। ये 3 स्टॉक पे ही आपको सेल राइज करना है, ठीक है। तो ये आज के लिए व्यू है। हम लाइव आने की कोशिश करेंगे 12:22, 12:22, यानी 12 बजे। बी पंक्चुअल एट द टाइम ऑफ 12 PM, ठीक है। तो ये आज के लिए व्यू है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है तो शेयर कर सकते हो। एनीवन डाउट्स? और आज के लिए ऐसा कौन से लेवल है, तो निफ्टी के लेवल कौन से रहेंगे, तो गेन के हिसाब से ऊपर में मार्केट गैप अप ऑलरेडी ओपन हो चुका है मार्केट। तो आज के लिए ऐसा कौन सा टाइम है, तो आज के लिए टाइम जोन एज वेल एज द ऊपर में लेवल है 24,983 और 25,024। और बॉटम साइड में अगर सस्टेन होता है तो 24,850, 24,780 और 24,701, ठीक। इसकी स्क्रीनशॉट कर लें।
Anyone doubts regarding the time slot as well as the stocks के बारे में? Sir, all are buy on dips. No sell on price today. ओनली या मगर 12 बज के मार्केट टू वे टाइप की रहेगी, तो बेटर है कि जो जोन है, बेटर जोन है, आपको मिलेगा 12:20 और 2:05। ये दो टाइम स्लॉट पे ट्रेड करोगे तो ऐसे ट्रिगर होने के चांसेस और जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप ज्यादा रखना चाहते हो तो भी इसके लिए बेटर है। तो ये दो टाइम स्लॉट पे ट्रेड करोगे तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। बाकी आपको अगर 10:35 टू 11:50 करना है, मगर आपको वहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेटर है कि यही दो टाइम स्लॉट पे ट्रेड करो तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, ठीक, एज पर एस्ट्रोलॉजिकल। Okay, sir. एनीवन डाउट्स? तो मैं टाइम जोन रिपीट कर रहा हूँ, टाइम जोन फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि 10:35 से लेके 11:50 टू वे टाइप में बाय ऑन डिप्स है। ठीक है, उसमें ट्रेंडिंग टाइम स्लॉट है 11:14 टू 11:30 एंड 11:48 टू 12 PM। ठीक है, मगर बेटर टाइम स्लॉट ये दो टाइम स्लॉट है 12:22 टू 12:37 बाय ऑन डिप्स एंड ट्रेंडिंग, और 2:05 से 2:25 बाय ऑन डिप्स। ठीक है, लास्ट दो टाइम स्लॉट है, उसी पे ट्रेड करने की कोशिश करो, रिजल्ट। हर टाइम स्लॉट 6.5 घंटे की ड्यूरेशंस रहती है इंट्राडे ट्रेडिंग जर्नी की। 6.5 घंटे में से 6.5 घंटे अगर स्क्रीन पे रहोगे तो मार्केट आपके पैसे और आपके कैपिटल निकल जाए। तो एक डिसिप्लिन मैनर में काम करोगे, ठीक है, तो 6.5 घंटे में से ऐसा आधे घंटा या 1 घंटा ही स्पेंड करो मोमेंटम टाइम पे, तो रिजल्ट्स आपको बेहतर नहीं। बाकी 6.5 घंटे स्क्रीन पे बैठे रहोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, कैपिटल निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो बेटर है ट्रेंडिंग टाइम पे ही ट्रेड करने की कोशिश करो अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हो। ठीक है, तो यही प्रयास कीजिए, इस 6.5 घंटे में से एक आध घंटा ही ऑन स्क्रीन, अगर फर्स्ट टाइम स्लॉट पे बेनिफिट्स हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्लोज योर लैपटॉप। डिसिप्लिन मैनर में काम करोगे, कंसिस्टेंट प्रॉफिट रहेगा, तो माइंड की साइकोलॉजी भी आपको अच्छी तरह बिहेव करेगी। वरना कैपिटल जीरो होने में ऑप्शन में देरी नहीं लगती। ठीक है, आप सबको नॉन होगा। ठीक है, तो बेटर है मोमेंटम टाइम पे ही ट्रेड करो तो रिजल्ट्स बेहतर मिलेंगे। और अगर फर्स्ट ट्रेड पे प्रॉफिट हो रहा है, क्लोज योर लैपटॉप फॉर फुल डेज। थैंक्स अलॉट। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो। सर जी, गुड मॉर्निंग। आपने ये दिस यू चेंज द नेम, इज इट वर्सेटाइल से? मैं ढूंढ इट्स अ स्मार्ट ट्रेडिंग, या स्मार्ट ट्रेडिंग करके है सर। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, मैंने क्या किया, बिकॉज वो दिखा नहीं, वो स्मार्ट ट्रेड का मैं पे कर दिया कॉस्मोफिड आज का। देख लेते हैं सर, आप पिंग कर दीजिए मेरे को, बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है हाँ हाँ। और एक सर जी, आज और कल ब्लैक डे था ना, सर, कुछ इट्स चेंज हुआ नॉट अ है क्या? पोजिशनल, Because- इट्स नॉट अ पोजिशनल। अच्छा अच्छा पोजिशनल अच्छा, हम बात ही नहीं करेक्ट। करते, क्योंकि हम यहाँ टाइम पे हाँ ही हाँ, बात करते हैं। तो पोजिशनल प्लेयर्स हमेशा, अब मैं नहीं बोलना चाहता, पोजिशनल प्लेयर हमेशा रोते रहते हैं सर, क्योंकि मार्केट कभी क्या हाँ बिहेव हाँ, करती है नहीं, कि 300 पॉइंट अप जाने के बाद 250 पॉइंट करेक्ट होती है, और पोजिशनल वाले वही के वही करेक्ट रहते हैं। करेक्ट। तो बेटर है इंट्राडे, अगर ट्रेड करते हो तो इंट्राडे ही ट्रेड करो तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। पोजिशनल में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, करेक्ट करेक्ट, नहीं नहीं, जस्ट फॉर माय नॉलेज सर जी, वो ये फ्यूचर पर प्रेडिक्ट आपको करते हैं ना। ब्लैक ब्लैक डे ब्लैक डे का ब्लैक डे की असर आपको कल दिखाई देगी ज्यादातर, इंटेंसिटी कल हम्म, ज्यादा देगी। मैं अपडेट करता वो हूँ। चेंज भी होता है क्या नक्षत्र से? आई मीन डेली वाइज? इट्स नोट है सर, जनरली क्या है कि प्लेनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड्स रहता है सर। हाँ हाँ, आप बात कर लीजिए, अच्छा। पिंग कर लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर हाँ, लेता मैं दूसरे टाइम में बात करता हूँ। हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, एनीवन डाउट्स रिगार्डिंग द थैंक यू। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से? ओके, थैंक यू। और अगर मार्केट करेक्ट थैंक यू। होती है तो गेल, एनएचपीसी और
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 3 स्टॉक से पुट बाय करके चल सकते हो। गेल, एनएचपीसी, लास्ट पुट है 3 to 4 डेज की आप उसकी ट्रेंड भी देख सकते हो कि मार्केट ने क्या बिहेव किया है, ठीक है। और इंडिकेशंस ऑलरेडी आ चुका है कि नहीं आ चुका है, ठीक है। तो आप देखोगे तो गेल, एनएचपीसी एज वेल एज द बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक, ये आप देख सकते हो। ऑलरेडी मार्केट ने तो इंडिकेट, टेक्निकल भी सपोर्ट करना है ना? या करेक्ट आंसर। 15 मिनट की टाइम फ्रेम और सुपर ट्रेंड दोनों लगा के रखिए तो बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। व्हाट इट, Sir, Asian Paints, when it will be या bullish? एंड एशियन पेंट कैरी ऑन कर सकते हो। एशियन पेंट एंड अपोलो टायर दोनों में अगर आपने पोजीशन बनाई है 16 अगस्त के अराउंड, एज पर हमारे ओपिनियन के हिसाब से, तो आप कैरी ऑन कर सकते हो 9 या 10 सितंबर तक, कोई गल नहीं है। एशियन पेंट एंड अपोलो टायर, ओके। ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में आपके 1 सितंबर के बाद एक बढ़िया है, तब जाके पोर्टफोलियो बनाए। तो और अच्छे खासे मोमेंटम स्टॉक से मैं अनाउंस कर रहा हूँ 1 सितंबर के अराउंड। तो वहाँ आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में, ठीक है। मगर अभी मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट मत करिए अप टू 1 सितंबर। फर्स्ट सितंबर पूरा फर्स्ट एक्सपायरी सितंबर के के लिए बाद फर्स्ट ना? सितंबर के बाद आपको एक क्लियर ट्रेंड मिलेगा, ठीक है। और मार्केट एज पर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी 1 सितंबर से 9 सितंबर एक क्लियर ट्रेंड जोन रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू।